हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। 17 जून का हम लोग आज एनालिसिस करेंगे। थोड़ी देर में मार्केट खुल जाएगा, 9:13 ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, प्लस बात कर लेते हैं आज हमारा व्यू यहाँ पे क्या होने वाला है और क्यों होने वाला है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आपको दिख रहा है यहाँ पे इस पॉइंट से मार्केट बहुत अच्छा ऊपर चढ़ना शुरू किया है। ये देखिए परसों का क्लोजिंग पॉइंट है, उसका ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट सस्टेन कर गया है। ठीक है, ओवरऑल ये जो चार्ट है ये बाई करने के लिए इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे बाइंग हो सकती है और बाइंग करने में ही ज़्यादा समझदारी है। लेकिन समझने की बात यह है कि कंटिन्यूसली यहाँ पे जो है बाइंग हुई है, तो क्या यहाँ पे बायर नहीं होंगे? हाँ है। ठीक है, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पूरे चार्ट में बायर हैं, लेकिन आप देख सकते हो कि जो छोटे प्रॉफिट बुक करने वाले जो बायर हैं उनको बार बार मार्केट निकाल चुका है। ऊपर गया निकाल चुका है, ऊपर गया निकाल चुका है, कहीं ना कहीं। ठीक है, यहाँ पे बायर तो हैं लेकिन अच्छे वाले बायर हैं, मेरा ये मानना है। और मार्केट इनको टारगेट नहीं करेगा। और मेरा ये मानना है कि यहाँ पे जो बायर हैं इससे ज़्यादा सेलर हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी हाई है। क्योंकि मार्केट देखिए ऊपर चढ़ा है, ऊपर जाने के बाद इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस टाइप का ले रहा है, तो यहाँ पे सेलर आए हैं डेफिनेटली, मुझे ऐसा लग रहा है एक चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे सेलर भी आए हुए हैं जिन्होंने लगभग पास में 82,000 का लेवल है, उधर का शायद इन्होंने लगा दिया होगा अपना एसएल। ठीक है, तो मार्केट जैसा आप देख रहे हो 225 पॉइंट दूर है और खुला कहाँ पे 70 पॉइंट ऊपर। ठीक है, 870 पे खुला है यहाँ पे, तो ये 82,000 को ब्रेकआउट कर सकता है। ठीक है, मेरा ये मानना है कि ये कंटिन्यू जा सकता है आज का मार्केट, और मार्केट भी ओपन हो चुका है। ठीक है, उससे पहले ये नीचे वाले कुछ सेलर को निकालने के लिए नीचे जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कुछ सेलर को नीचे निकालने जा सकता है लेकिन सेलिंग नहीं होगी, क्योंकि प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। भले ही ये चार्ट आपको नीचे जाता दिखे लेकिन प्रीमियम बढ़ेगा नहीं जल्दी, मेरा ये मानना है। ठीक है, अब ये जो कैंडल ये बना रहा है, जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ किसी ने तो बाई किया, उसको निकाल के ये कंटिन्यू जाने की ऊपर कोशिश है। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी आप देख रहे हो सेम चार्ट बना रहा है। तो आज जो हमारा व्यू है वो केवल और केवल बाइंग का रहने वाला है, सेलिंग का हम लोग नहीं करने वाले। ठीक है, लेकिन हम जो है प्रीमियम तो देखते हैं दोनों तरफ के कि प्रीमियम जो है कैसे बढ़ रहे थे, क्योंकि कुछ भी कहिए ये एक अजम्पशन है। ठीक है, और हमारा एनालिसिस है, तो देख नज़रें जो हैं आपकी दोनों तरफ होनी चाहिए कि दोनों तरफ किस तरह की एक्टिविटी हो रही है। चलिए हम लोग अपना जो है ऐड कर लेते हैं पहले 82,000 की। और आज एक्सपायरी है सेंसेक्स की। ठीक है, अब एक्सपायरी है यार, ये एक्सपायरी वही है जो कितने लोगों का दिमाग खराब करेगी आज। दिमाग खराब रिजल्ट से नहीं, रिजल्ट से तो होना है जो वो होगा ही होगा, लेकिन एक्सपायरी है करके कितने लोगों को लॉस हुआ होगा। देखिए पुट के प्रीमियम घट रहे हैं। ठीक है, कितने लोगों को लॉस हुआ होगा। ठीक है, कितने लोगों को पूरे हफ्ते लॉस हुआ होगा, सोच रहे होंगे इस बार मैं जो है उन लॉसेस को जो है रिकवर कर लूँगा। ठीक है, अरे यार 81,500 यही एक्सपायरी है दोस्त। जब तक एक्सपायरी का भूत रहेगा ना, कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। ये चीज़ कहीं भी डायरी में लिख के रख लो। एक्सपायरी, स्पेशल इवेंट, मार्केट को आप इस तरह से अगर देखोगे तो भैया सक्सेस के चांसेस बहुत ही कम हैं, बहुत कम हैं। समझ रहे हैं आप? इतने कम है कि क्या ही बोलूँ मैं आपको। ठीक है, ये जान लो कि इतने कम है कि इसी महीने में अगर 2-4 बार या किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में 2-4 बार अगर वो आपको जो है कुछ दे भी देगा ना दोस्त, तो एक दिन सब ले लेगा आपसे। ये वो चीज़ें हैं। ठीक है, इसीलिए स्पेशल इवेंट, आरबीआई पॉलिसी, इसको जो है वो मत किया करो। ठीक है, और इसको जो मान लो करते भी हैं वो बहुत प्रोफेशनल है, आप समझ नहीं पाओगे, इतने प्रोफेशनल है कि वो उस हद तक, उस लेवल तक प्रोफेशनल है कि उन्होंने सब देखा है, अप एंड डाउन सब देखे। ठीक है, वो अपने आप को काबू कर लेंगे। उन्हें पता है कि मैं रिस्क ले रहा हूँ, ये रोलर कोस्टर राइड में करने जा रहा हूँ, तो कहाँ पे मुझे जो है अपने आप को होल्ड करना है, कहाँ पे मुझे उतर जाना है, ये सब उनको पता है। बट दोस्त, ये हमारा काम नहीं है, हम लोग इतने एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, मैं अपने को भी अनएक्सपीरियंसड ही बोलूँगा इन सब मामलों में, क्योंकि देखिए अच्छे से अच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर जो है वो ट्रेडिंग की जो टेम्पटेशन होता है ना, उसको अपने पे हावी नहीं होने देता है।
वो ट्रेडिंग का जो एक होती है ना कि कीड़ा लगा रहता है अंदर की स्पेशल इवेंट में करूँगा, वो सब उस पर देखिए हावी नहीं होने देता। अगर आपको मार्केट में टिकना है, टिकोगे तभी आगे बढ़ोगे, टिकोगे तभी सक्सेस होगे, तभी करियर बनेगा मार्केट। नहीं तो ये जो है ना, कभी एक्सपायरी, कभी कुछ, ये आपको जो है कीड़े की घुन की तरह ना एकदम खत्म कर देंगी। ये होता है। तो देख लो आज किस तरह का कैंडल बन रहा है। साइकोलॉजिकल पार्ट में, जब आप ट्रेडर हो तो साइकोलॉजिकल पार्ट में काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और देखिए आज के दिन के बारे में बता दूं, आज है क्या, एक्सपायरी है। आज पिटाई होती है दोनों तरफ की। एक्सपायरी में बड़े मूव भी आते हैं, ठीक है, लेकिन पिटाई दोनों तरफ की होती है। इसीलिए प्रॉपर रिस्क के साथ, देखिए नीचे आ रहा है, प्रॉपर रिस्क के साथ जो कोई, आप अगर आप ट्रेड लेते हो तो उसे जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, ठीक है, उसमें डिसिप्लिन स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, ठीक है। तो क्या होगा ना कि एक एक्सपायरी में अगर आपको नहीं मिलेगा तो किसी और एक्सपायरी में डेफिनेटली मिल जाएगा, बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, ओवरऑल में आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो देख रहे हो ये एक्सपायरी का कमाल है। यहाँ से ऊपर नीचे, यहाँ पे लोगों ने बाई कर लिया, उनको निकाल दिया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी देखिए ऊपर जाने की हाई है, आज भी मार्केट ऊपर जाके कंटिन्यू करेगा। लेकिन ये है कि एक्सपायरी है तो खेल तो यार, आज मार्केट रिटेलर के साथ बहुत खेलता है। ये समझ लीजिए कि कुछ ऐसा करेगा जैसे चूहा और बिल्ली नहीं होता, जैसे बिल्ली चूहे को मारने से पहले, खाने से पहले उससे खूब खेलती है, उसे घायल करके इधर उधर लटकाती है, वही एक्सपायरी में जो है रिटेलर का हाल होता है। तो कहीं भी कोई भी आप वीडियो देख लो और एक्सपायरी का किसी को भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा तो पता होगा कि पटक पटक के आज मार्केट जो है पिटाई करता है। इसीलिए ट्रेड डेफिनेटली करो, ठीक है। और ऐसे करो कि डिसिप्लिन में, ये एक सर्टेन हम हमारा एसएल है, बस उसमें देखना किसी दिन जैकपॉट लगेगा और बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन उससे पहले एक्सपायरी में अगर आप अपना लॉस करवा लोगे तो एक दिन जैकपॉट लग जाएगा तो भी आप कुछ नहीं, क्या ही फ़ायदा है, आप तो कितना ही गवा चुके होगे उसमें, है ना। इसीलिए ये सब मार्केट का चस्का ना कभी मत लगने में। इसमें देखिए मैंने ट्रेड इसलिए नहीं लिया क्योंकि कहीं भी ट्रेड लेने लायक नहीं था, ठीक है। यहाँ से ऊपर जाके थोड़ा सस्टेन करता तो मैं ट्रेड ले लेता, ठीक है। सस्टेन नहीं किया, इसीलिए मैं आज के दिन एक्सपायरी में थोड़ा मैं जानता हूँ ना कि ये क्या करता है मार्केट, ऊपर नीचे आगे पीछे। चलो एक और यार अपना प्रीमियम ऐड कर लेते हैं। 81.6, चल 82 तो यार बहुत ही ज़्यादा ऊपर हो गया। ओके, सो हम लोगों को थोड़ा सा 82,500 इस तरह का करना चाहिए ना। बहुत ज़्यादा इन द मनी भी नहीं लेना चाहिए एक्सपायरी के दिन, कोई फ़ायदा नहीं होता है। ये कौन सा है पुट भाई, एट, अच्छा 82 ठीक तो है, 81,900 का। और हाँ, 800 नहीं 900 सही है। देख रहे हो इसका प्रीमियम कैसे कैसे बढ़ रहा है। 540, 440 से 540, देखो यहाँ से वापस आ गया था। 330 से 430, 530, 200, ठीक है। पुट का प्रीमियम यहाँ से किसी ने सोचा भी होगा, है जिन्होंने जिन्होंने जो है बाई किया होगा उन्होंने सोचा भी होगा ये सब चीज़ें। और कॉल का क्या हाल था भाई, कॉल हमारी अगर हम यहाँ पे अगर पकड़ता, यहाँ पकड़ने का कोई मतलब बनता नहीं है वैसे, ठीक है, लेकिन बता रहा हूँ एक चीज़ है कि कितना बड़ा है। 500, 312, 412, देखिए ये हाल है। देखिए एक चीज़ बताऊँ, यही चीज़ें हैं जो मार्केट में दिमाग ख़राब करती हैं और इसी को ही आपको रोकना है। मानो या ना मानो, जब तक ये सब इसका चस्का लगा रहेगा काम खराब होता रहेगा। ये देखिए कल भी इसने ऐसे ही किया था, ये जो ऐड था ऐसे किया और दिखा के ही छोड़ता है। अरे हट जाए भाई। बैंक निफ्टी देख लीजिए आप, बैंक निफ्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बैंक निफ्टी वही फॉलो करेगा जो हम कह रहे हैं, ऊपर जाना है इसको, लेकिन अब क्या करता है, इससे थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाता है या फिर क्या होता है। देखिए ये वाले प्रीमियम देखिए अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। हमारा व्यू नहीं है नीचे का, लेकिन आज जो मार्केट कुछ डिफरेंट ही करता है, तो वही चीज़ ये कर रहा है। चलिए देखते हैं, एक ही साथ अभी लपेटेगा ये सारे सेलर्स को। कॉल के प्रीमियम कितने घट गए,
मेरे को लग रहा है यहाँ पे और थोड़ा नीचे गिर सकता है, क्योंकि जो चार्ट बना है अब वो चार्ट के अकॉर्डिंग शायद बायर ही आएंगे अब। हाँ, अब इस चार्ट में बायर ही आएंगे। एक तो एक्सपायरी है, प्रीमियम गिर गए, और इस चार्ट में बायर आने वाले हैं। इस समय जो चार्ट बना है, देखिए बाइंग करने का कोई रिस्क ले ले तो बात अलग है। अभी ठीक इस समय नहीं करना है, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी बायर को ट्रैप करेगा एक बार फिर से। चार्ट बन गया है ना वाला। ये प्रीमियम कौन सा है? 500 का। प्रीमियम तो सही है, चलो इसको हम आगे लगा सकते हैं। जल्दबाजी इसमें कोई ज़रूरत नहीं करने की, आराम आराम से सारा काम हो जाएगा। देखा कितना गिर गया। बाइंग की पोजीशन बन जा रही है ना अब। जो ये चार्ट बना उसमें प्रीमियम घट गया। प्रीमियम घटने से नहीं होता ना, ये भी तो देखा जाता है। घटे हुए प्रीमियम पे लेगा कोई तो और नीचे गिर जाएगा। प्रीमियम का क्या है, देखिए पुट के प्रीमियम कैसे घट रहे हैं। हमको लग रहा है एक बार और ब्रेकडाउन करेगा ये। हालांकि कैंडल तो इंडिकेट कर रही है ऊपर जाएगा। कोई भरोसा नहीं, 250 से 150 आ जाए कहीं। आ सकता है, क्योंकि वो कंडीशन बनी है ना, यहाँ पे बायर आ जा रहे हैं। भाई इतना गिरा, इससे इसका प्रीमियम इतना डिके हो गया। लोग सोच रहे हैं कि ये बढ़ जाएगा, फलाना बढ़ जाएगा, लेकिन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा भैया वो तो यही जाने। मतलब डेफिनेटली बढ़ेगा, इसको अभी तुरंत बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो तो ही जाने ना, ये तो निकाल के ही बढ़ेगा सबको। तो एक प्रीमियम कॉल साइड का 400 वाला हम ऐड कर सकते हैं। 400 वाला हमारे काम का हो सकता है। 500 को निकाल देते हैं। देखिए नीचे जाने लगा। ठीक है, देखिए इस समय मार्केट क्या करता है ना, इस समय मार्केट क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए पुट साइड के जो प्रीमियम है वो अब फर्दर बढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट से ऊपर जल्दी जाएंगे नहीं अभी। कॉल वाले जो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं उसको वह घटाने की कोशिश में रहेगा। ठीक है, तो ये होता है जब बुरी तरीके से कॉल वाले बिल्कुल नीचे आ जाएंगे और पुट वाले जो है लगभग लगभग हाई के पास आ जाएंगे, वहीं से रिवर्सल मार देगा। फिर यहाँ पे जो बाय कर लेंगे उनको निकाल देगा, और उधर के जो बैठे हुए हैं उनको भी निकाल देगा। ठीक है, जब तक मार्केट में बाइंग नहीं आएगी तब तक बाई मत करना, कभी भी ध्यान रखना। ठीक है, मुझे प्राइस अच्छा मिल गया, ये छोटा मिल गया, प्रीमियम कम हो गया, ये सब पे कोई मतलब नहीं है दोस्त। एक बार ना सही जगह पे आएगा तो तुम आराम से बैठ पाओगे, कॉन्फिडेंस के साथ बैठ पाओगे, और ये मार्केट पैसा भी देगा तुमको। देखो कितना घट गया। अभी तो नहीं, अभी कोई चिंता नहीं। ये तो बड़ी कैंडल ऊपर बनाने के चक्कर में है। पता चल रहा है इसको देख के, इसने पर्याप्त सफिशिएंट बायर जो सेलर हैं वो इकट्ठा करवा लिए, जिनके एसएल इस पॉइंट पे हैं। अब देखो वो लोग यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं जिनका एसएल बड़ा है, उनका चल जाएगा, लेकिन हमारा एसएल 40-50 पॉइंट का होता है, हमारे लिए ट्रेड बनाने लायक जगह नहीं है इस समय। देखो मार्केट को अगर आप ऐसे समझोगे ना, इंडेक्स का चार्ट को देखो और प्रीमियम के चार्ट को देखो। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। किसी भी पॉइंट पे मार्केट केवल और केवल प्रीमियम घटाने की कोशिश में रहता है ऑप्शन ट्रेडिंग में।
देखिए ये 290 पे इसने लो लगा लिया, 277 280 का लगभग, ठीक है। अब ये क्या है, देखिए यहाँ पे खरीदने की उम्मीद से लोग बैठे होंगे, यहाँ पे खरीदने की उम्मीद से लोग बैठे होंगे, लेकिन गया नीचे ही। यहाँ भी लोग खरीद रहे होंगे, गया नीचे ही, ठीक है। जब वो जाएगा तो अलग ही कैंडल बता देगी, ठीक है। ये देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं। देखिए ट्रेडिंग में हम यही गलती करते हैं कि हमारा प्राइस निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो यार, अगर ऊपर ही जाना है ना तो फिर रिट्रेसमेंट करके फिर आपको मौका दे देगा। लेकिन अगर नीचे जाना है ना तो इसी तरह से लोगों को फंसाता है। ये देखो 313 316 पहुंच गया। अब भैया किसी किसी ने खरीद लिया, फिर देखो फिर इसको ब्रेक डाउन करके 260 240 पे पहुंच जाए, पता चला, ठीक है। इसीलिए जितना देखो आराम से धैर्य से बैठोगे, मेरा ये मानना है कि लगता है कि प्राइस मिस हो गया, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक बार मार्केट में कॉन्फर्मेशन मिल जाए ना तो उसके बाद आप मार्केट में कॉन्फिडेंटली बैठ सकते हो। और अगर कॉन्फर्मेशन ना लो तो बैठने में भी आपकी हालत खराब हो जाएगी। मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है मार्केट के साथ। मेरे को ये लग रहा है कि अभी जिन्होंने यहाँ पे बाई किया उनको एक बार फिर से मार्केट निकालेगा। और जब लोग बाई करने की उम्मीद छोड़ देंगे, जब लोग बाई नहीं करेंगे, ठीक है, फिर सोचेंगे कि हम अपना जो लॉस है बाइंग में, जो हमको मिला है लॉस, वो हम सेलिंग से जब कवर कर ले तब वो सेल करने की सोचेंगे, फिर उनको डबल लॉस देगा मार्केट ऊपर जाके। तो इसीलिए मार्केट आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलता है, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो प्रीमियम जो ऊपर नीचे करता है थोड़ा सा आपके माइंड को आपको डेविएट करता है, उससे बचने की कोशिश करनी है हमको, ठीक है। यहाँ पे बाई करके लोग फंस गए हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, बहुत बड़ी रेड कैंडल भी बन जाती है, ठीक है। देखिए फंसा दिया ना, 260 पे आ गया ना। अभी आपके सामने मैंने थोड़ी देर पहले बोला था गिरता प्रीमियम खतरनाक है। और ये देखिए ये बढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब साफ है कि यहाँ वालों को भी और वहाँ वाले दोनों को फंसा रहा है। इधर वालों की तो बुरी पिटाई कर रहा है जो बायर्स है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, ये वाली जो कैंडल होती है बड़ी भी बन जाती है, ठीक है। ये तो कहिए यहाँ पे अब बायर उतने हैं नहीं। हाँ देखिए बढ़ने लगी बड़ी कैंडल इसमें। ये देखिए ये जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ रहा है, हालांकि ये वीक बना सकता है। बैंक निफ्टी को देखे जरा, बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी टिका हुआ है, बस ये इसके इन्फ्लुएंस में चल रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि इधर जो काम कर रहे हैं ऑपरेटर लोग थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी में भी जो है खिलवाड़ कर रहे होंगे, उसके भी चांसेस लग रहे हैं मेरे को। हाँ ट्रेड बनने के लिए अभी प्रॉपर जगह हमको मिली नहीं है, टाइम नहीं मिला है कोई हमारा जो सेटअप है उसके लिए। देखिए देखा, गिरा दिया ना इसको भी। यहाँ पे कॉन्फिडेंस बनने नहीं दे रहा है, वहां पे गिरा दे रहा है। कोई जल्दबाजी नहीं, सब आराम से होगा, देखना आप। इसका प्रीमियम गिराने की कोशिश है, देखा तो दोनों तरफ वालों की पिटाई कर रहा है। मैं बोलता हूँ ना मार्केट में थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। कैंडल का कंफर्मेशन तो आ गया है, लेकिन जल्दबाजी नहीं। हट यार, इसने भी ऊपर बढ़ना शुरू किया। देखिए सेकंड बार कंफर्मेशन डाल दिया इसने। इस बार जो रेड कैंडल बनेगी उसमें हम एंट्री करेंगे, ये रनिंग कैंडल है इसमें एंट्री नहीं करेंगे हम।
अब देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है मार्केट, पता है? हमको तो अपनी सेफ्टी पूरी अपनानी है ना। मार्केट की आदत होती है वो एंट्री करने नहीं देता है, और जहाँ पे एंट्री करने देता है वहाँ पे समझ लो कि आप क्या चाह रहा है वो, ठीक है? यानी कि आपको जो है पागल बनाने की कोशिश कर। और यहाँ पे मार्केट जो है आपको कहीं भी एंट्री नहीं करने दी, देखिए कितना बढ़ गया है, ठीक है? बैंक निफ्टी को देखिए कैसे जा रहा है। वेट करेंगे, ठीक है? जितना वेट करेंगे उतना बढ़िया ट्रेड मिलेगा। पाँच साठ से चार बीस। ये प्रीमियम को तो पूरा इसने निकलवा दिया। कॉल साइड वालों को निकालने की पूरी कोशिश है, देखिए ये इतना ही गिरा और प्रीमियम जो है अपने उस इनिशियल उसमें आ गया। इसका तो ब्रेकडाउन हो जाएगा प्रीमियम का। ये बैंक निफ्टी है। गिरेगा गिरेगा, इसको तो गिरना ही है, और ये भी पूरा नहीं बढ़ेगा। अब ये यहाँ पे रुक रुक भी जाएगा ना, उसके बाद भी ये बहुत तेजी से गिर जाएगा। बस ये रुक भी जाए ना, केवल यहीं पे रुक भी रह जाएगा और थोड़ा सा भी नीचे गिरेगा ना, ये ब्रेकडाउन कर देगा, देखो। आप लोग कह रहे हो कि इतना सारा मोमेंटम हो गया, कहीं भी आपने ट्रेड नहीं लिया ना, ये चीज आप तब समझोगे जब आप खुद ट्रेड करने बैठोगे। एक्सपायरी में मार्केट एक सेकंड नहीं लगाएगा आपको निकालने में, ठीक है? थोड़ा सा स्टेबल जब तक ना हो जाए तब तक कुछ मत करिए, कोई भरोसा नहीं। देखिए यहाँ पहली कैंडल पे कुछ काम होता नहीं है, यहाँ पे सेकंड कैंडल में आप बाई कर सकते नहीं थे, ऊपर जाने के बाद प्राइस ऑलरेडी बढ़ गया, यहाँ बाई कर सकते नहीं थे। ऊपर से फिर जो है कंफर्मेशन ऊपर जाने का लेना था, वहां से नीचे आ गया, वहां पे आप सेल कर नहीं सकते थे, यहाँ पे आप ट्रेड नहीं बना सकते थे क्योंकि पूरा ब्रेकडाउन करने के बाद ही वापस जाने की कोशिश में था, ठीक है? थोड़ी देर में आपको अपने आप मार्केट मौका दे देगा, तो उसमें पेशेंस रखना जरूरी है। नहीं नहीं, इतने प्यार से कोई एंट्री मार्केट हमको देगा तो हम नहीं एंट्री करेंगे ऐसे। देख, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब दूसरे साइड वालों को, अपोजिट साइड वालों को मार्केट झटका देगा, उसी समय एंट्री करनी चाहिए, ठीक है? जो स्टेडी मार्केट है उसमें एंट्री नहीं करनी चाहिए, खास तौर से एक्सपायरी वाले दिन तो ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ वालों को मार्केट अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाता है, देन वहां से वापस आना शुरू करता है। अगर आपने बीच में किया तो वह साइडवेज भी हो सकता है और वो आपके अगेंस्ट भी आ सकता है, ठीक है? चलिए, तो हम लोग अपनी
एंट्री बना लेते, ठीक है। ये अपनी एंट्री हो गई, ठीक है। चलिए, अब अपनी एंट्री बहुत सही हुई है, बहुत सही हुई है। क्या देख के एंटर किया है सारा आपके सामने ही मैं सब डिस्कस किए जा रहा हूँ। इसमें हमारा सबसे पहले एसएल कितना हो सकता है, देखिए ये है एक्सपायरी, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 74 पॉइंट तो हमको दिखा रहा है, तो लगभग लगभग इसी का ही नीचे हम 80 पॉइंट पे लगाएंगे अपना, ठीक है। आज तो आपको बड़ा देना ही पड़ेगा, थोड़ी देर में हम इसे जो है ट्रेल कर लेंगे। टारगेट के लिए कुछ नहीं, ठीक है। एक ये हमारा हो गया, इसके नीचे मार्केट जाएगा तो हम जो है अपने ट्रेड से निकल जाएंगे। बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहता है आज के दिन मार्केट। ट्रेड हमने सही जगह बनाई है, ठीक है। और आज के दिन बस डर एक ही चीज़ का रहता है, प्रीमियम बहुत टिके होता है। जितना चार्ट आपका मूव नहीं करता है, प्रीमियम और भी ज़्यादा टिके हो जाता है। और इसको देखिए, इतना तेजी से गिर रहा है, इसमें तो बहुत बड़ा एसएल चाहिए होगा, तो इतना बड़ा एसएल तो मैं नहीं दूंगा, सवाल ही नहीं पैदा होता है। वेट करते हैं। मतलब देख रहे हो किस तरह की, किस लेवल की ट्रैपिंग चलती है। मतलब आज आपका एसएल बड़ा हो ही जाता है। अब आप बड़ा लेते हो तो सस्टेन कर सकते हो मार्केट में, अगर आप छोटे एसएल लेने वाले हो तो वहाँ पे फिर आपको वो होता है डू और डाई वाली ट्रेड करनी पड़ेगी। लगता है एसएल हिट हो गया। ओके, सो आज भी अपना एसएल हिट हो गया यार, 80 पॉइंट का एसएल हिट हुआ है, ठीक है। और मार्केट में जो मूवमेंट है वो एक्सपायरी वाला है, बड़ा खतरनाक, ठीक है। देख रहे हो, इस अब तो इस वाले में भी ट्रैपिंग चल रही, किसी को बाई नहीं करने दे रहा है। तो यार ये है मार्केट की टफनेस, जो है यही है। देख लो, नया नया लो बना दे रहा है, प्रीमियम डीके करवा रहा है। ये सब चीज़ें आपको देख के ही मार्केट में ट्रेड करनी पड़ेगी, ठीक है। नेवर माइंड, अगर यहाँ पे हमारा जो है टारगेट अगर आता तो ये मान के चलिए कि 100 125 पॉइंट तक टारगेट भी हमारा आसानी से आ सकता था, ठीक है। तो आज का ट्रेड हमको कहीं भी मौका नहीं मिला जहाँ पे हमको लगा कि मार्केट थोड़ा सस्टेन कर गया, वहाँ भी मार्केट ने बायर को ट्रैप कर दिया। पुट वालों का देख रहे हो, प्रीमियम बार बार बढ़ जा रहा है। बट कॉल वाले जो है फंस गए आज, ठीक है। तो ठीक है, तो आज हमारा एसएल हिट हुआ है और एक्सेप्ट करते हैं मार्केट कंडीशन के अनुसार। एसएल हमने ठीक ठाक दिया है, बहुत बड़ा नहीं दिया है, ठीक है। चलिए, सो लॉजिक आपके साथ मैंने इस ट्रेड का पूरा शेयर किया है। और अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो कमेंट्स में पूछ सकते हो आप। रही बात देखो लॉस की, तो लॉस से कभी डरना नहीं, ये एक प्रोसेस है। और अभी एक्सपायरी का भूत जो आपके सर पे चढ़ा हुआ है वो शाम को 3:30 पे उतर जाएगा। देन यू विल ये रियलाइज दैट कि हाँ भाई, ऐसे तो काम नहीं होता है, ठीक है, एक्सपायरी एक्सपायरी करके। तो ये मार्केट का टाइम है, प्राइस मूव कर रहा है, इसमें तो आपको बहुत सारी चीज़ें आएंगी यार, चलो कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म में वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद, बहुत ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं होता, नुकसानदेही होता है, ठीक है। एक आध बार में भले ही आपको कुछ मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।